नवरात्रि के इस पावन मौके पर हर तरफ लोग माता की भक्ति में लीन हैं, लेकिन धमतरी के विंध्यवासिनी माता के इस मंदिर का नजारा कुछ अलग ही है। बिलाई माता के नाम से प्रसिद्ध माता के इस दरबार में पिछले करीब 600 वर्षों से आस्था की ज्योति लगातार जल रही है और भक्त कई बार यहाँ के चमत्कारों से रूबरू हो चुके हैं। हर नवरात्रि, चाहे वो कुंवार हो या चैत नवरात्रि, माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में अपनी आस्था का ज्योत प्रज्वलित करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम से भी यहाँ ज्योत प्रज्वलित किया गया है। माना जाता है कि हमारे धमतरी में विराजमान माँ विंध्यवासिनी मंदिर का नज़ारा ही कुछ अलग है। लेकिन चैत नवरात्रि में यहाँ लोग जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आते हैं और इस मंदिर का बहुत ही मान्यता है। ये इस बार माँ विंध्यवासिनी के दरबार में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर ज्योति कलश जलाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ विदेशी श्रद्धालुओं के ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए गए हैं। दरअसल मनोकामना पूर्ति के लिए दोनों नवरात्रि में देवी माँ के दरबार में ज्योति कलश जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी क्रम में इस बार 1441 कलश जलाए जाएंगे। नहीं, माननीय मोदी जी के करोड़ों चाहने वाले हैं और इस देश की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री जी इस देश की प्रधान सेवक के रूप में जैसी 10 साल उन्होंने सेवा की है, आगे भी विकसित भारत के संकल्प के साथ में जो उनका मिशन है उसको वो पूरा करें। और इसके लिए लोग अपनी तरफ से भी मन्नत इत्यादि मांग के, और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माता सबकी सुनती है और सच्चे दिल से जो भी भक्त मांगते हैं माता उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। तो निश्चित रूप से मोदी जी को माता का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी एक बार फिर से प्रधान सेवक के रूप में देश के आने वाले वर्षों तक सेवा कर पाएंगे। माँ विंध्यवासिनी मंदिर के इतिहास के बारे में ये माना जाता है कि जब कांकेर के राजा नरहर देव शिकार के लिए जा रहे थे तो उन्हें धाघोर जंगल में देवी माँ के दर्शन हुए और उसके बाद उन्होंने माँ विंध्यवासिनी की पूजा की। तब से लेकर आज तक वह इसी शक्ति स्थली में माँ शक्ति की आराधना होती है। भक्तों का यह भी मानना है कि प्राचीन काल में देवी दुर्गा आगार मोती रिसाई माँ दंतेश्वरी माता के रूप में इस क्षेत्र की रक्षा करती आ रही हैं। धमतरी के रामबाग में मौजूद यह धाम उसी माँ का दरबार है जो प्राचीन काल में गंगरेल की बीहड़ घाटियों में निवास करती थी। माँ विंध्यवासिनी की यह मूर्ति स्वयं लगभग 500 से 600 वर्ष पूर्व प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है बिलाई माता माँ विंध्यवासिनी जंगलों के बीच धरती से प्रकट हुई थी। तब से माँ यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती आ रही हैं। पुजारी राजा तिवारी ने बताया कि जब माता पहली बार प्रकट हुई थी उनके पाषाण स्वरूप के दोनों ओर 2 काली बिल्लियां थी जो मंदिर बनने के बाद गायब हो गईं। पुजारी ने ये भी बताया कि इस मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि यहाँ आने वाले भक्त को अपार सुख की अनुभूति होती है। माता के इस दरबार की कृपा हर वर्ग और समुदाय पर समान रूप से है। हमारी माता जो है विंध्याचल से आई है। विंध्याचल से उनका ये समझिए कि घूमने निकली या संसार को देखने निकली है ना, तो यहाँ वो आई सिहावा सिंगरी से आश्रम थे वहाँ, फिर वहाँ से वो आई यहाँ। तो यहाँ ये समझिए कि यहाँ का जंगल वातावरण उनको इतना भाया या यहाँ पे माता जी यहीं प्रकट हुई, ये स्वयं से निकली हुई है। बिल्लियों की मान्यता ये है कि माता जब थी मूर्त रूप से उनके दोनों तरफ एक एक बिल्लियाँ बैठी थी, इसलिए इनका नाम विंध्यवासिनी से बढ़ के बिलाई माता जाता है। और ये भी कहा जाता है कि कृष्ण की जो 8वीं बहन थी योग माया वो भी यही है और देवियों की बड़ी बहन विंध्यवासिनी भी यही है। वहीं माता के दरबार के भक्तों का कहना है कि वन देवियों
की बड़ी बहन मानी जाने वाली माँ विंध्यवासिनी धमतरी के उत्तर दिशा में वास करती रही हैं और भक्तों के दुख दूर करती रही हैं। बिलाई माता की कृपा आज भी उनके दर पर आने वालों पर बरसती रही है। टीम BSTV।